ये आप यहां पर जो देखने वाले हैं वो चीन जो फुफकारना नहीं छोड़ रहा है। काटेगा कि नहीं, दांत है कि नहीं पता नहीं, और जहर है कि नहीं बिल्कुल पता नहीं, लेकिन वो फुफकारना नहीं छोड़ रहा है। और अब की बार दक्षिण चीन सागर में चीन का युद्धाभ्यास हुआ है। गोंगडाओ वो जगह है जो कि असल में दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, वहां का एक शहर है, और उससे निकलता हुआ एक पेनिनसुला है लिझोउ, जहां पर उसने ये युद्धाभ्यास किया है। दक्षिण चीन सागर में ये युद्धाभ्यास, इसके मायने क्या है सुमित? देखिए, लगातार ये पोस्टरिंग चीन बहुत लंबे समय से कर रहा है। ये लाइव फायर ड्रिल क्या होती है सुमित? लाइव फायर ड्रिल क्या है? लगातार लाइव फायर किया जाएगा, टारगेट सेट किए जाते हैं और बिल्कुल रियल टाइम पिक्चर्स, ये रियल टाइम टारगेट्स को अचीव किया जाता है। लेकिन मैं आपको दिनेश लगातार कह रहा हूं कि ये चीजें हम पिछले 2 महीने 3 महीने से देख रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स कभी तिब्बत के अंदर लाइव फायर करता है, कभी कहता है कि हमने वॉर ड्रिल की है, हमने एक्सरसाइज किया, और अब हम साउथ चाइना सी में देख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ साई ऑप्स का तरीका है। चीन कभी भी कोई ना तो जंग लड़ता है ना कुछ करता है, लेकिन प्रेशराइज इस लेकिन वो तो ये कह रहा है कि आपने अपने 2 बड़े वॉरशिप्स को यहां भेज दिया, और आपके जिस तरीके से टोही विमान वहां पर और आपके फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल कर रहे हैं, हम वहां पर ये ड्रिल करेंगे। क्या ये अमेरिका को और उकसाने वाली कार्रवाई नहीं है? ये अमेरिका को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि ये पेपर टाइगर्स हैं, ये लगातार साई ऑप्स करते हैं। चीन ने जब भी किसी देश पे प्रेशर बनाने की कोशिश की तो इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं, और ये हमने भी देखा कि ग्लोबल टाइम्स या दूसरी एजेंसीज को चीन किस तरीके से इस्तेमाल करता है इन सब चीजों के लिए। और ये लगातार वॉर ड्रिल्स या फिर वॉर एक्सरसाइज इसी तरीके, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज भारत की होनी है, और ये चीन जानता है कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी जिसमें 4 देश, लगभग ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने वाला है। यही वजह है कि चीन ये पोस्टिंग कर रहा है कि समुद्र के अंदर वो भी अपनी पैड बनाना जानता है, वो भी अपनी पैड उसी तरीके के रखता है। दिनेश, नहीं, लेकिन ये क्या उसका ये दिखाना, ये वाकई क्या अमेरिका और बाकी जो देश उसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं उनकी ताकत को कहीं मैच करता है, या सिर्फ फुफकारना चाहता है? वो सिर्फ फुफकारना चाह रहा है। और कहीं पर भी अगर चीन कंपैरिजन भी करे, आप छोड़ दीजिए दुनिया की, अगर अमेरिका के युद्धपोत की बात करें, जो निमिट्स है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, और यही वजह है, माफ कीजिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये वजह है कि चीन उसके कंपैरिजन में नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं ठहरता। और जब 4 बड़े देश इकट्ठे होकर उसके अंदर उस एक्सरसाइज में शामिल होते हैं या फिर आप जल्दी से ये विजुअल्स हमको एक्सप्लेन करेंगे जल्दी से, जो इसमें दिखाई दे रहा है, ये हमको फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये शायद उनका जो वॉरशिप है वो तैनात है। ये उनका आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। हाँ। और यहां से लगातार चीनी जो नौसेना है, हाँ, वो अपनी पोस्टिंग कर रही है। ये देखिए, जब आपका एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, उसके दूसरे शिप भी चलते हैं, और ये एक पोस्टिंग, तो मतलब इसमें नेवी शामिल है, इसमें उनकी एयरफोर्स शामिल है, और इसमें जो उनका रॉकेट हैंडल करने वाला जो रेजिमेंट है वो शामिल है। निश्चित तौर पे जो उनका, आप उसको कह सकते हैं कि उसकी रॉकेट फोर्स है, वो भी उसके अंदर होती है। लेकिन ये जब होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेड़े के अंदर, नेवी के अंदर, खुद उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो होते हैं, वो पूरा का पूरा हमला इस तरीके से होता है कि एक पूरा का पूरा बेड़ा चलता है ताकि आप उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को सिक्योर कर सके। तो यही विजुअल हम देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे पीछे और दोनों तरफ इस तरीके के शिप चल रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हो चाहे फ्रिगेट्स हो, और ये कुछ दिखाने की पोस्टिंग, और इसमें फाइटर जेट्स को और सतह में जो जहाज होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। इसमें सबमरीन शामिल नहीं है। नहीं, कि सबमरीन नीचे होती हैं। ये तीनों चीजें जो होती है कॉम्बिनेशन होता है। मैं लगातार कह रहा हूं, सबमरीन कभी भी अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करती, क्योंकि कहा जाता है कि सबमरीन ने अगर अपनी लोकेशन डिस्क्लोज तो फिर वो काहे कि सबमरीन, बिल्कुल निश्चित तौर पर तो उसने अपना मिशन ही सारा खत्म। सुमित, आप बैठे